मैं हूं सचिन। जी न्यूज के दर्शकों के लिए खुशखबरी। आपका पसंदीदा और देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज 26वें हफ्ते देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बन गया है। बाकी टीवी रेटिंग्स में 22+ ABHSM वीक 26 में जी न्यूज नंबर 1 पोजीशन पर है। आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका साथ ही है जिसने जी न्यूज को इस मुकाम पर पहुंचाया है। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह जी न्यूज आपकी और देश की उम्मीदों पर खरा उतरता रहेगा। इंडिया इजराइल अमेरिका से गले मिले तो चीन का दिल जले। इंडिया की ताकत से चिड़चिड़ा हुआ चीन। We have strong evidence to prove that Doklam belongs to China. Doklam has always been traditional pasture for Chinese border inhabitants. Welcome, Prime Minister Modi, my dear friend. Welcome to Israel. भारत इजराइल के 7 वचन ने रोकी चीन की सांस। They love India, they love Israel. It is the Indian side that trespassed the Chinese territory and changed the status quo. घबराए चीन की बॉर्डर पर चिंदी चोर वाली चाल। अभी अपने आप को फेस सेविंग के लिए वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है अपने देशवासियों को मिसलीड कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको साफ तौर पे नज़र आ रहा है कि ये उल्टा पड़ रहा है और अभी बचने के लिए इस माफी की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है। चाइनीज धमकी को सॉलिड इंडियन जवाब। इस चीज को भारत सरकार बहुत गंभीरता से देख रही है, क्लोज वॉच है और उचित कदम उठा रही है। न्यू इंडिया से डर गया ड्रैगन। सरहद पर पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा तनाव पैदा करने वाले चीन को लेकर हम आपको ये पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन पहले मौजूदा विवाद को आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। फिलहाल सिक्किम में चुम्बी घाटी पर चीन और भारत आमने सामने हैं। चुम्बी घाटी में भारत, भूटान और चीन तीनों देशों का बॉर्डर एरिया है। चुम्बी में डोकाला जो इलाका है, इस इलाके को चीन डोकलाम कहता है। डोकाला से 10 से 12 किलोमीटर दूर चीन का याडोंग शहर है। याडोंग हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जुड़ा हुआ है। याडोंग के बहाने चीन ने चुम्बी में सड़क निर्माण के विस्तार की कोशिश की। भारतीय सैनिकों ने चीन को चुम्बी में सड़क निर्माण से रोक दिया और भूटान भी चुम्बी के डोकाला में चीन की मौजूदगी के खिलाफ है, क्योंकि डोकाला में चीनी घुसपैठ से भारतीय सीमा को खतरा है। डोकाला के रास्ते चीन की तोपें बॉर्डर तक पहुंच गई। इसी वजह से सिक्किम के बॉर्डर एरिया में चीन और भारत के बीच तनाव है। वहीं इजराइल में भारत और इजराइल की दोस्ती सबने देखी। भारत और इजराइल की दोस्ती के जितने रंग दुनिया के सामने आए उतने कम थे। चीन के चेहरे का रंग उतना ही उतरता जा रहा था। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी इजराइल दौरा खत्म करके जर्मनी में G20 समिट का रुख करेंगे, जहां चीन के पीएम भी शी जिनपिंग मौजूद रहेंगे। लेकिन G20 समिट से पहले चीन की तरफ से बड़ा बयान आ गया कि इस माहौल में भारत से तो बातचीत संभव ही नहीं है। तो भारत ने भी दो टूक साफ कह दिया, बातचीत की तरफ से तो बातचीत के लिए तो कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया, बातचीत तो कहीं तय थी ही नहीं। इन दो तस्वीरों ने ड्रैगन का डर बढ़ा दिया है। पहले अमेरिका में मोदी का ट्रम्प कार्ड और फिर इजराइल में मोदी का रॉयल स्वागत। सुपर इंडिया की इन दो तस्वीरों से चीन चकरा गया है। इसका असर इस बयान में देखिए। We have strong evidence to prove that Doklam belongs to China. Doklam has always been traditional pasture for Chinese border inhabitants. It is the Indian side that
trespassed the Chinese territory and changed the status quo. चीन की बौखलाहट की ये दूसरी तस्वीर देखिए। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि बीजिंग को सिक्किम के मसले पर अपने स्टैंड को लेकर दोबारा विचार करना चाहिए। हालांकि 2003 में चीन ने सिक्किम पर भारत के कब्जे को मान लिया था, लेकिन वो अपने स्टैंड को फिर से बदल सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने यह भी चेतावनी दी कि अगर नई दिल्ली सीमा पर आमने सामने आकर क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश बंद नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में बीजिंग भी सिक्किम की आजादी को हवा देगा। ये जो एक देश दूसरे देश के नागरिकों को अपने सोच विचार को एक प्रकार से इन्फ्लुएंस करने की जो कोशिश है, मुझे लगता है चीन इसको काफ़ी अहमियत दे रहे हैं। इसकी तकनीकी जो शब्द है, हम बार बार कहते हैं कि ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है। चीन चिढ़ा हुआ है क्योंकि इजराइल दौरे के ठीक बाद पीएम मोदी G20 में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी जा रहे हैं, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी शामिल होंगे। लेकिन इस बैठक के पहले ही चीन विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति शी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत के लिए माहौल सही नहीं है। तिब्बत में चीन की मिलिट्री एक्सरसाइज, वहां के अखबारों में सिक्किम की आजादी की बात और जिनपिंग सरकार का ये इशारा कि इन परिस्थितियों में भारत से बात नहीं हो सकती, साफ जाहिर करता है कि भारत से चीन चिढ़ा हुआ है। और इसकी वजह पहले अमेरिका और अब इजराइल से भारत को मिला समर्थन है। बीते 24 घंटे में चीन की तरफ से तीसरी कोशिश है जब वो सीमा विवाद के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन ये सीमा विवाद है क्या और इस पर भारत का क्या रुख है, आगे बताएंगे आपको। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो डोको ला को लेकर जो विवाद पिछले तकरीबन 19-20 दिनों से चल रहा है, वो आखिर है क्या? इस विवाद में भूटान की भूमिका क्या है? और अगर ये विवाद चीन और भूटान के बीच है, तो फिर चीन भारत को इसका जिम्मेदार कैसे मान रहा है? इसे समझने के लिए, समझाने के लिए हम आपको पूरे विवाद की एक वजह समझाते हैं। भारत इजराइल की दोस्ती से चीन को चिंता हो रही है। ये चिंता हाल में डोकाला से शुरू हुई और अब सीमा विवाद तक पहुंच गई। लेकिन भारत चीन के इस दावे को हर बार खारिज कर रहा है कि डोकाला उसका हिस्सा है। चाइना लगातार गलत बयान कर रहा है। वो भारत और भूटान के बीच का मामला है और वो ज़मीन उसकी नहीं है, भूटान की है या भारत की वहाँ पे है। वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। भारत, चाइना और भूटान वहाँ पे आके मिलते हैं उस ज़मीन पर। चाइना को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है और सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने से उनके कुछ दायित्व भी बनते हैं। सीमा के जिस विवाद को लेकर चीन इतनी हेकड़ी दिखा रहा है, वो भारत, चीन और भूटान तीनों के लिए सैनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ये चीन और भूटान के बीच का विवाद है और भूटान इस मामले में चीन के सामने अपना विरोध भी दर्ज करा चुका है। डोकलाम के जिस इलाके पर इतनी बहस हो रही है, वहाँ से चुम्बी वैली का वो हिस्सा काफी करीब है जहाँ भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। चीन इस क्षेत्र को डोगलांग कहता है और बहुत पहले से ही इसे अपना हिस्सा बताता है। चीन के मुताबिक साल 1890 की सिनो ब्रिटिश ट्रीटी के तहत ये जमीन उसके इलाके में आती है, जबकि भूटान चीन का वो पड़ोसी है जिसके साथ उसके कूटनीतिक संबंध नहीं है। सिक्किम पर कब्जे के लिए चीन कई वर्षों से लगातार कोशिशें करता रहा है। चीन जानता है कि सैन्य ताकत के लिहाज से भूटान उसके मुकाबले बेहद कमजोर है। भूटान के सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए भारत ने वहां पर स्थायी रूप से इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम तैनात की हुई है। मौजूदा विवाद में चीन ने कहा कि भारत इस पूरे मामले में तीसरा पक्ष है, लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज चीन को याद दिलाया है कि वर्ष 2012 में दोनों देशों के बीच एक करार हुआ था, जिसके तहत भारत, चीन और किसी तीसरे देश के बीच ट्राई जंक्शन बाउंड्री को लेकर जो भी विवाद है, उसे संबंधित देश से बात करके ही हल किया जा सकता है। अभी लगता है कि चीन के तरफ से ये जो डोकलाम भूटान का जो घटना है, वो इसके ऊपर काफ़ी जोर दे रहे हैं। चीन के जो राजदूत हैं भारत में, उन्होंने भी कुछ ऐसे चेतावनी देने की कोशिश की। लेकिन एक सड़क दो महाशक्तियों के बीच इतना तनाव क्यों पैदा कर रही है?
दरअसल भारत, चीन और भूटान जिस जगह यानी ट्राई जंक्शन पर मिलते हैं वो चुम्बी वैली का एक सिरा है। चीन की भारत के सिक्किम से 220 किलोमीटर की सीमा मिलती है और भूटान से 740 किलोमीटर की। चुम्बी वैली के सिरे यानी ट्राई जंक्शन से पहले चीन की बड़ी सैनिक छावनी यादुंग तक चीन ने 2 सड़कें और एक रेल लाइन बिछा रखी है। यादुंग से आगे का इलाका डोकाला, जिसे चीनी डोकलांग कहते हैं, चीन और भूटान के बीच विवादित है। ट्राई जंक्शन तक पहुंचते पहुंचते चुम्बी वैली की चौड़ाई केवल 500 मीटर रह जाती है। यानी भारत तक पहुंचने में सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने के लिए और किसी बड़े सैनिक अभियान के लिए यहां तक सड़क बनाना और वैली को चौड़ा करना जरूरी है और चीन यही करने की कोशिश कर रहा है। चीन के लिए ये इलाका इतना महत्वपूर्ण है कि वो डोकला के बदले उत्तरी भूटान में 2 गुनी से ज्यादा जमीन खाली करने को तैयार है। वहीं यहाँ तक चीन की चौड़ी सड़क बनने का अर्थ है भारत के लिए 7 उत्तर पूर्व राज्यों को खो देने का खतरा। इस स्थिति में भूटान नई दिल्ली की तरफ देख रहा है, लेकिन चीन अपना रुख नरम करने को तैयार नहीं है। हालांकि भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया है, वो चीन की चालाकी में फंसने वाला नहीं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो यूं कहें कि अगर सियासी शब्दों का इस्तेमाल करें तो ये चीन की चाल है और चरित्र है और चेहरा है। यानी कि वो अपने पड़ोसियों को कभी पड़ोसी मानता ही नहीं है, ट्रीट ही नहीं करता पड़ोसी, हमेशा से वो दुश्मन ट्रीट करता है। आखिर क्यों चीन की अपने पड़ोसियों से बनती नहीं है, इस रिपोर्ट में समझिए। भूटान से सटी सीमा पर डोकाला और तिब्बत के पास सीमा विवाद चीन के लिए नया नहीं है, क्योंकि चीन की अपने पड़ोसियों से दोस्ती कम, दुश्मनी ज्यादा है। चीन की सीमा अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, मंगोलिया, किर्गिस्तान, म्यांमार, रूस, लाओस, नेपाल, तजाकिस्तान, भारत, उत्तर कोरिया और वियतनाम यानी कुल 14 देशों से मिलती है। जाहिर है इन सभी देशों में चीन के लिए सबसे बड़ी चुनौती भारत है। हमारी फौज काफ़ी काबिल है और अभी भी जो भी थोड़ा कुछ वहाँ झगड़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने 1 भी इंच पीछे हटे नहीं। तो लड़ाई करने के लिए तो हम तैयार हैं, हम सक्षम भी हैं, तैयार भी हैं, लेकिन लड़ाई क्यों करना है? आखिर में चीन और हमारी वैसे कोई उद्देश्यों पर कोई टकराव नहीं है। चीन की सीमा जिन 14 देशों से मिलती है उनमें से 6 के साथ चीन का सीमा विवाद है। भारत, नेपाल, भूटान, उत्तर कोरिया, म्यांमार और पाकिस्तान के साथ चीन का सीमा विवाद है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी करना पड़े उसके लिए तैयार रहना चाहिए, जो भी बलिदान देना पड़े होना चाहिए। स्टेटस को जो था उसको चीन ने चेंज करने की कोशिश की है, जो नहीं होना चाहिए। भारत की जिम्मेवारी है भूटान के ऊपर अगर कोई खतरा आता है तो उसको डिफेंड करें। हमारे उनसे रिश्ते ऐसे हैं, संधि है। यानी ड्रैगन अपने हर पड़ोसी से डरता है, क्योंकि सीमा को लेकर वो ना तो किसी संधि को मानता है ना ही समझौते को। लेकिन इस बार उसका ये दांव उसी पर भारी पड़ रहा है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। सी बात है, वही चीन जो कल और परसों युद्ध की धमकी देके आंखें तर्रा रहा था, आज वो कुछ नरम नजर आ रहा है।